अमेरिका और ईरान फौरी जंग से मुतालिक मौक़िफ़ में लचक ले आए। दोनों ममालिक में फौरी जंग का खतरा अर्जी तौर पर टल गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान में गिरफ्तार बागियों को फांसी की सजाएं देने की तरदीद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान में कत्लेआम बंद हो गया और मुझे बताया गया है कि गिरफ्तार अफराद को सजाए मौत पर भी अमल दरामद रोक दिया गया। अगर सजाओं पर अमल दरामद हुआ तो अमरीका सख्त रद्द-ए-अमल देगा। मुल्क में गिरफ्तार अफराद को फांसी लगाने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, सियासी मुखालिफिन को फांसी का सवाल ही नहीं है। मुजाहिरों के दौरान दाइश के तर्ज पर कार्रवाइयाँ की गईं। दहशतगर्द चाहते थे अमवात की तादाद ज़्यादा हो ताकि अमरीका हमले का जवाब बनाए। अमरीका और ईरान के दरमियान फांसी की सज़ाओं पर सख्त इख्तलाफात हैं। ईरान ने फांसी की सज़ाएँ दी तो वो मुनासिब जवाब देंगे। We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or an execution or executions. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. ईरान ने फांसियां बंद ना की तो एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, इत्तला मिली है ईरान ने सजाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया है। ईरान में कत्ल गारत बंद हो गई है। ईरान में किसी किस्म की सजाए मौत का कोई मंसूबा नहीं। मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो अमेरिका सख्त एक्शन लेगा। मैंने दुनिया में तिजारत से 8 जंगें रुकवाई। वेनेजुएला में जिसने राफ पाश किया अब वो जेल में है। वेनेजुएला में अगले 30 दिनों में इंतखाबात होंगे। अमेरिकी सदर ने मादनी ज़खायर और सेमीकंडक्टर चिप्स से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ईरान पर अमेरिका के फौरी हमले का खतरा बढ़ गया। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। बरतानवी खबररसा इदारे का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक तमाम इशारे जाहिर करते हैं कि अनकरीब हमला हो सकता है। अचानक हमला अमेरिकी फ़ौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। बरतानिया ने आर्जी तौर पर तेहरान में सफारतखाना बंद कर दिया। मगरबी ममालिक की अपने शहरियों को फौरी ईरान से निकलने की हिदायत। ईरान के मुमकिन हमले के पेश नज़र अमरीकी फौजी एहलकारों ने कतर के अल-उदैद एयरबेस से इनखला शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी सदर ने मशरिक़ वस्ता में फौजियों की तादाद कम करने का फैसला किया, जिसके बायस अमरीकी फौजियों को कतर के अल-उदैद एयरबेस से निकलने की हिदायत कर दी गई। बरतानिया ने भी कतर के अमरीकी फौजी अड्डे से अपना अमला वापस बुला लिया। ईरानी हुकूमत ने एहतजाजी मुजाहिरों पर काबू पाने में मुकम्मल कामयाबी हासिल कर ली। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान में एहतजाजी मुजाहिरे का कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी ने कहा, 8 से 10 जनवरी के दौरान मुल्क में एहतजाज नहीं हुआ, बल्कि ये मुकम्मल खाना जंगी थी। गिरफ्तार किए गए अफराद मुजरिम हैं। गिरफ्तार अफराद के साथ किसी किस्म की रियायत या नरमी नहीं बरती जाएगी। तेहरान में बरतानिया के सफारतखाने के बाहर शहरियों का एहतजाज। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अमरीकी परचम भी नजर आतिश किया। रॉयटर्स के मुताबिक 1989 में इस्लामी इनकलाब के बाद इस्लामी हुकूमत के खिलाफ बदतरीन मुजाहरे किए गए। मुजाहरों का आगाज़ 2 हफ्ते कबल संगीन मुआशी हालात की हवा और तेज़ी से बढ़ता हुआ। एक सीनियर ईरानी एहलकार ने कहा, तेहरान ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर वाशिंगटन ने हमला किया तो वो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के वीज़ों का इजरा रोक दिया। रूस, ईरान और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक भी शामिल। सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया और थाईलैंड के लिए भी इमिग्रेंट वीज़ों का इजरा बंद। इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। जब तक इमिग्रेशन प्रोसेसिंग के तरीक़ाकार पर नज़रसानी नहीं कर ली जाती, वीज़ों का इजरा बंद रहेगा। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक ये इक़दाम गैर मुल्कियों को अमरीकी इमारात से फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए किया गया है।
अमेरिका ने हमला किया तो सऊदी अरब, अमारात और तुर्की में अमेरिकी अड्डों का निशाना बनाएंगे, तेहरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी आला एहलकार के मुताबिक ईरान ने खत्ते के ममालिक से अपील की है कि अमेरिका को ईरान पर हमले से बाज रखा जाए। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइल सैकड़ों अफराद की मौत की वजह है। चीन, रूस, सऊदी अरब और कतर समेत खलीजी ममालिक ने ईरान की हिमायत कर दी। अमेरिका को ईरान पर हमले से गुरेज का मशवरा। चीन ने कहा आलमी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या धमकी की हिमायत नहीं करते। ईरान में मुजाहिरों के दौरान शहीद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की नमाज जनाजा, हजारों अफराद शरीक। ईरान में कशीदगी के बायस पाकिस्तानियों की वापसी, 60 से जायद मजीद अफराद चाबहार के रास्ते गवादर पहुंचे। जंजान यूनिवर्सिटी में मेडिकल के 51 तलबा भी शामिल। ईरान से अब तक 200 पाकिस्तानी वतन पहुंच चुके हैं। ट्रंप का वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिग्स को फोन, सियासी मामलात पर गुफ्तगू। रहनुमाओं ने कॉल को मुस्बत करार दे दिया। वेनेजुएला क़यादत से गुफ्तगू के बाद ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा तेल, मादनियात, तिजारत और सलामती पर तबादला ख्याल किया। अमेरिका ने वेनेजुएला के इस्तेहकाम बहाली के लिए काम किया है। कॉल दोनों ममालिक के दरमियान एक ड्रामाई सिफारती तब्दीली है। ग्रीनलैंड गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए चाहिए। ग्रीनलैंड के हुसूल से कम किसी चीज़ पर समझौता नहीं करेंगे। सदर ट्रंप का दो टुक मौक़िफ़, कहा नेटो हमारे बगैर कुछ नहीं। नेटो को इस मकसद की तकमील के लिए आगे आना होगा। ग्रीनलैंड हम नहीं लेंगे तो रूस या चीन ले जाएगा और ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान, राबते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की दुनिया में धूम, खरीदार बढ़ गए। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं तैयारों की फ़रोख्त से मईशत को बड़ा फ़ायदा होगा। काबीना इजलास से खिताब में दहशत गर्दी का सफाया करने का अज़्म। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने रिपोर्ट में लिखा दुनिया इस मुनफरिद तैयारे को खरीदने के लिए कतार लगाकर खड़ी है। JF-17 थंडर अब राफेल, ग्रिफिन और टाइफॉन का बजट राइवल बन गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। सुपर हाईवे, गुलशन मेमार, एहसनाबाद और अतराफ में धुंध के ढेरे हद निगाह मुतासर। पंजाब में धुंध के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक रुक गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद। कामुनकी में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार की मिनी ट्रक को टक्कर। कार में सवार एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। सबमरीन केबल की मुरम्मत के बावजूद बैकअप कैपेसिटी मुकम्मल कर ली, सार्फिन मुतासर नहीं होंगे। PTA की वजाहत, कहा आज इंटरनेट सर्विस मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। हुकूमत का नए करेंसी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। 100, 500, 1000 और 5000 के नए नोटों के डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील। काबीना को बताया गया नए करेंसी नोटों में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है। कुछ कुव्वतें चाहते हैं आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पर डाका डाला जाए। काम ना करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। 18वीं तरमीम के तहत दिए गए इख्तियारात वापस लेना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कहा जाता है सिंध के अवाम की तरक्की का रास्ता सिर्फ इस्लामाबाद से निकलेगा। कराची में टैंकर्स अरसा दराज से चल रहे हैं। हाइड्रेंट्स को फौरी बंद किया तो आवाम को तकलीफ होगी। मेयर कराची का 24 घंटे में यूटर्न, कहा हाइड्रेंट्स को नया कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया जा रहा है, कोशिश है कोई मुतबादल निज़ाम कायम कर ले। वज़ीर आला KP आज फिर कराची आएंगे। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी का दौरा 1 रोज़ा होगा। रैली के दौरान जाँ बहक कारकुन के फातिहा ख्वानी के लिए जाएंगे।
कानकोट में पुलिस का ढक्कन बाजार के मुकाम पर मुबैना मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार, गिरफ्तार डाकू से पिस्टल बरामद। शेखुपुरा में कमरे की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जा बहाक। रेस्क्यू के मुताबिक शनाख्त 18 साल रुमैसा रानी और 8 साल मरियम शहजादी के नाम से हो गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला आज से जिम्बाब्वे और नामीबिया में सजेगा। मेगा इवेंट के लिए टीमें तैयार, पहले रोज 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच जुम्मे को इंग्लैंड से खेलेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम एजाज का दिफा करेगी। 6 from 6. Full toss straight back it in. There we go. Second delivery. Where's the third man? What's he got? Fielded. Chowdhury. Oh. ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में जमान खान की मैच विनिंग बॉलिंग, आखिरी ओवर में होबार्ट को 6 रन से ना बनाने दिए। ब्रिस्बेन हेड को 3 रन से फतह दिलाई, 6 गेंदों पर 2 रन दिए और 1 विकेट भी ली। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी, पीसीबी ने इश्तिहार जारी कर दिया। ख्वाहिशमंद 30 जनवरी तक बिड्स जमा करा सकते हैं। टीम 10 साल के लिए फरोख्त की जाएगी। जाके रमीज के ना पाँव दबा, उसे कहना कि आप थक गए। अम्मी कहती है कि जो औरतें अपने शौहर की खिदमत करती हैं ना, वो सीधा जन्नत में जाती हैं। मतलब जन्नत की लालच में कर रही हो तुम ये? माँ को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। और सबीन की सौतन शौहर रमीज की खिदमत में मकान और सबीन का ये हाल कि ना अपना होश ना बच्चों का। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 15वीं किस्त जुम्मे की रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।